हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, इज इट इम्पोर्टेंट टू मेक नोट्स फ्रॉम क्लास 9th। क्या ज़रूरी है आपको क्लास 9th से ही नोट्स क्रिएट करना, और ज़रूरी हैं तो आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंट्रो टांगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो पहली चीज़, आपको नोट्स इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि क्लास 9th इज द बेस ऑफ क्लास 10th। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, क्लियर होंगे, तो आपको उसका बेनिफिट आपके क्लास 10th में, आपके अपकमिंग बोर्ड में मिलेगा। तो इस वजह से आपको नोट्स क्रिएट करने चाहिए। और सेकंड थिंग, आपको नोट्स इसलिए भी क्रिएट करने चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पर पूरी बुक एक बार में नहीं पढ़ सकते, कुछ दिन में नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज़ आपको, नोट्स आपको हेल्प करते हैं उस टाइम पर, ताकि आप छोटे से नोट्स को ही अपने कम टाइम में पढ़कर और पूरी बुक की बात समझ सकते हो आसानी से विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स। तो इन दो वजहों से आपको नोट्स क्रिएट करना चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर हमें नोट्स क्रिएट करना चाहिए तो हम कैसे क्रिएट करें नोट्स, हाउ टू मेक गुड नोट्स। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी, जो कि है फर्स्ट थिंग इज डू नॉट कॉपी ऑल द थिंग्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। कि आपके टेक्स्ट बुक में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी बातें हैं, आपको सब वहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। आपको उस टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है, एक बार समझ के पढ़ना है। समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर वो मीनिंग समझ नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए या सर्च कीजिए, और आपको अगर वो मीनिंग समझ में आ जाती है देन उसके बाद आपको उस टॉपिक की समरी अपनी ही वर्ड में आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स क्रिएट कर पाएंगे। सेकंड थिंग आपको ध्यान देनी है कि मेक श्योर टू यूज़ सिंपल लैंग्वेज, कि आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, रैदर देन कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करेंगे या पूरी की पूरी आपने बुक डेफिनेशन नोट कर दी। ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपको आसान लगते हैं समझने में। और क्योंकि अगर आप सिंपल वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि आपके वो खुद के वर्ड हैं, तो आपको वो याद भी रहेगा और आप एग्ज़ाम टाइम पर आसानी से लिख भी पाओगे और कम टाइम में उसको समझ भी पाओगे। तो ये हो गई सेकंड थिंग। बात करते हैं थर्ड थिंग की, जो कि है यूज़ डिफरेंट कलर हाइलाइटर मार्कर्स टू मेक योर नोट प्रिटी टू रीड। आपको क्या करना है, आपको कलर्स, हाइलाइटर्स, मार्कर्स यूज़ करने हैं अपने नोट्स में, जिससे क्या होगा कि आपके नोट्स थोड़े से अट्रैक्टिव लगेंगे और आपको उसको पढ़ने का मन करेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ सिंपल नोट्स क्रिएट कर लोगे किसी एक नॉर्मल कॉपी में, तो आपको वो नॉर्मल कॉपी की तरह ही लगेगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप वहाँ पर मार्कर्स एंड अदर थिंग्स यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेंगे, आपका पढ़ने का मन भी करेगा, और जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको याद वो हो भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ थिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूज़ माइंड मैप्स फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कि आप नोट्स तो क्रिएट कर रहे हैं, आपको अब सिर्फ इतना नहीं करना है कि आप सिर्फ थ्योरी पार्ट ही लिखते जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको उसके डायग्राम्स भी क्रिएट करने हैं, रिलेटेड उससे जितने भी डायग्राम्स है वो बना लीजिए, या फिर फ्लो चार्ट जितने बन सकते हैं आप उसको क्रिएट करेंगे, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। और ये रियलिटी है कि आप फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप की हेल्प से किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो आपको ये ज़रूर करना है, जितने भी डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स हैं, आपको ज़रूर क्रिएट करनी है अपने कॉपी के अंदर, और माइंड मैपिंग भी करनी है। और उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ थिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए, कि हमें पता है नोट्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट मेक श्योर यू क्रिएट योर ओन नोट्स। कि आपको पता है कि आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप बस सर्च कीजिए, आपको हज़ारों नोट्स मिल जाएंगे अलग अलग टीचर्स से। बट उसका भी एक अलग तरीका है, लेकिन मेक श्योर कि आपको ध्यान देना कि आपके जो नोट्स हैं वो खुद के बने हुए हों। अगर वो खुद के बने हुए होंगे, आपकी खुद की लैंग्वेज में होंगे, तो आपको वो याद रहेंगे, आपको समझने में आसानी होगी और आप उसको आसानी से लिख भी पाओगे अपने एग्जाम में। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप ऑनलाइन नोट्स ले सकते हो, लेकिन उसमें वो बात नहीं आएगी जो आपके खुद के नोट्स में बात आने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करना कि अपने नोट्स खुद बनाओ। हाँ, आप जो इंटरनेट पे नोट्स अवेलेबल हैं उनका एक रेफरेंस ले सकते हो, उनमें वो बातें चेक कर सकते हो कि आपने लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। क्योंकि आप पहली बार ही ट्राई करोगे नोट्स क्रिएशन, तो आपसे हो सकता है थोड़ी मिस्टेक्स हों, लेकिन पहले खुद ट्राई करना, नोट्स क्रिएट करना, देन जाकर जो आपके ऑनलाइन नोट्स हैं फिर आपके क्लास नोट्स हैं उनसे कंपेयर करना है, क्या उसमें कोई चीज़ मिसिंग है, कोई सिलेबस पूरा है कि नहीं, आपको पूरा चेक करना है। तो इस तरीके से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हो। और आपको हाँ, क्लास 9th में भी नोट्स क्रिएट करना चाहिए। और अगर आप किसी और क्लास से बिलोंग करते हो तो मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बना पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।